नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस है 25 जुलाई 2025 की 25 जुलाई 2025 की। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं फैक्ट व तथ्यों को देखेंगे अपन। ये जो हादसा हुआ है ना, दर्द बेदारक हादसा हुआ है, उसके बारे में है। मुख्यमंत्री ने पीपलोदी हादसे पर उच्च स्तरीय बैठक ली। ठीक है, सरकार सख्ते में आ चुकी है, हाई अलर्ट पे आ चुकी है। लेकिन वो क्या है कि पहले आ जाते थे इस प्रकार की जो दुखद घटना है, जो 7 बच्चे हैं उनको जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। ठीक है, फिर जर्जर तथा नवीन भवनों के लिए बजट ये प्रावधान किया गया है ना। आज बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है अपन को। ये है इसमें, ये योजना इम्पोर्टेंट है ये, है ना। इसको देखेंगे पूरी को। निःशुल्क यात्रा कराएगी। पंचतीर्थ किससे संबंधित है, ठीक है। फिर और ये टीकाकरण कितनी बीमारियों से संबंधित। आज ज़्यादा फैक्ट नहीं है, बस इतना ही है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वो योजना है ना, वो ही है, बस ज़्यादा और नहीं है। मुख्यमंत्री ने पीपलोदी हादसे उच्च स्तरीय बैठक ली। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री। राज्य सरकार ने पिछले 2 बजट में शैक्षणिक भवनों के लिए 625 करोड़ का प्रावधान किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। पीपलोदी हादसे से मन व्यथित मुख्यमंत्री। जर्जर भवनों को खाली कराकर पुनर्वास किया जाए। जर्जर तथा नवीन भवनों के लिए बजटीय प्रावधान किया गया। भवनों की वार्षिक सुरक्षा ऑडिट के लिए स्थायी तंत्र विकसित हो। ठीक है, फिर आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए, है ना। तो साथ ही डांग मंगरा मेवात क्षेत्र विकास योजना, MLA लेड MP लेड जनजातीय क्षेत्र विकास योजनाओं की राशि से भी कार्य करवाए जा सकते हैं। दोबारा देखिए, साथ ही डांग मगरा मेवात क्षेत्र विकास योजना, है ना। मेवात क्षेत्र विकास योजना किससे संबंधित है, डांग विकास क्षेत्र योजना किससे संबंधित है, मगरा किससे संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो साथ ही डांग मगरा, है ना, डांग मगरा मेवात क्षेत्र विकास योजना, MLA लेड MP लेड जनजातीय क्षेत्र विकास योजना की राशि से भी कार्य करवाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बैठक के दौरान पीपलोदी हादसे पर 2 मिनट का मौन रखकर मृतक बच्चों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई, है ना। तो यही है इसमें। और आगे चलते हैं। ये योजना काम की है ना, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। राजस्थान की सरकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों की निःशुल्क यात्रा कराएगी। किन की कराएगी, पंच तीर्थों की। किन को कराएगी, देखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के विचारों का प्रचार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक अभिनव पहल की है। राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग के मूल निवासी, किस वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति SC वर्ग के मूल निवासी को राज्य सरकार संविधान निर्माता बाबा साहब के जीवन से जुड़े उन 5 ऐतिहासिक स्थलों पंचतीर्थ की निःशुल्क रेल यात्रा। और ये जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, इसके तहत कितने गए हैं, कितने जाएंगे साल भर में, 56,000। 6,000 तो हवाई जहाज से, 50,000 उससे रेल के माध्यम से, जिससे उनके महान व्यक्तित्व का साक्षात्कार होता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना की तर्ज पर संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री का मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और उनका संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान समाज के लिए प्रेरणापुंज है। अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक और आत्मिक उत्थान की दिशा में बाबा साहब के विचार अहम भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार की योजना से अनुसूचित जाति के यात्री बाबा साहब से जुड़े 5 स्थलों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। ये पंचतीर्थ सामाजिक सद्भाव, समानता, न्याय के सिद्धांतों की त्रिवेणी है, जो भारतीय जनमानस का मूल तत्व है। ठीक है, इसके बाद में प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के मूल निवासी आवेदन कर सकेंगे। ये प्रेमचंद बैरवा जी हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री महोदय। आगे चलते हैं। ये मूर्ति है, ठीक, अंबेडकर जी की। योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। योजना का, है ना, ध्यान देना भाई। योजना के तहत आवेदन करने वाला व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। अनुसूचित जाति, ठीक, SC। आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए तथा उसके पास जन आधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही आवेदन किसी संक्रामक रोग जैसे कि कोविड, TB से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ये योग्यता है, वही आवेदन कर सकते हैं इसमें। आवेदन के साथ चिकित्सीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यात्रा के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किए जा सकते हैं।
यात्रियों के चयन के लिए समिति का गठन होगा। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। यदि आवेदन संख्या अधिक होती है तो यात्रियों का चयन कंप्यूटराइज, लॉटरी या अन्य पारदर्शी माध्यम से किया जाएगा। पारदर्शी चयन सूची और प्रतीक्षा सूची विभागीय वेबसाइट और सूचना पोर्टल पर जारी की जाएगी। यही था इसमें। टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 19,664 टीके लगाए गए। टीकाकरण से वंचित वर्गों और गर्भवती महिलाओं कितने लगाए गए? 19,664। 19,664। ठीक है भाई, तो यही ध्यान रखना, यही आ जाएगा, आएगा तो ना कि टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कितने लगाए गए हैं टीके? 19,664 है। फिर किस किस की रोकथाम के लिए हैं ये? 11 बीमारियों, ठीक है ना, 11 बीमारी जिनमें पोलियो है, निमोनिया है, टीबी है ना, तो 11 बीमारियों, पोलियो, निमोनिया, टीबी, टेटनस, हेपेटाइट बी, फिर मेनिनजाइट, गलघोंटू, खसरा, रूबेला, काली खांसी, रोटा वायरस 10 जैसी बीमारियों से है। दोबारा देख लीजिए, कितनी बीमारियों से रोकथाम के लिए है? 11 बीमारियों से। पोलियो, ठीक है ना, पोलियो, निमोनिया, पोलियो, निमोनिया, पोलियो, निमोनिया, टीबी, पोलियो, निमोनिया, पोलियो, निमोनिया, टीबी, टिटनेस, हेपेटाइट्स बी, मेनिनजाइट्स, गलघोंटू, खसरा, रूबेला, काली खांसी, रोटा वायरस 10 जैसी बीमारियों से। ठीक है, 14 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील करते हुए ना, तो ये जयपुर में चलाया जा रहा है 14 अगस्त तक। फिर एक पेड़ माँ के नाम, हरियाणा और राजस्थान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित राजस्थान सरकार का हरित भविष्य की ओर एक मजबूत कदम। एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित है ना, अभियान एक पेड़ माँ के नाम से प्रेरित। 7,000 लगभग 7 करोड़ लगाए थे पहले। 10 करोड़ पौधे का रोपण एवं संरक्षण। 70,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण। तो ये है एक पेड़ माँ के नाम, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है ना, इसके तहत है एक पेड़ माँ के नाम के तहत हरियाणा और राजस्थान। हर घर लगे मेड़ माँ के सम्मान में, प्रकृति के नाम। इसके बाद में टीके कितने लगाए गए हैं जो वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए? तो 19,664 है, 10 करोड़ है। और एक पेड़ माँ के नाम के तहत 7,000 है। 50 करोड़ 5 साल में रखने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत है और चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह कीपसर है। ठीक है, जोराराम कौन है? जोराराम पशुपालन मंत्री है। कृषि मंत्री कौन है? डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा है। उप मुख्यमंत्री कौन है? एक तो प्रेमचंद बैरवा है, एक दिया कुमारी है। दिया कुमारी पर पर्यटन मंत्रालय है और दूसरा मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। प्रेमचंद बैरवा जी के पास कौन सा मंत्रालय है? ठीक, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है ना। तो यही है इसमें कौन कौन किसके लिए है ये निःशुल्क यात्रा योजना? SC, ठीक, SC 5 तीर्थ है ना। तो यही है सद्भावना, समानता, न्याय और सिद्धांतों की त्रिवेणी जो भारतीय जनमानस का मूल तत्व है। तो ये इतना ही था इसमें ना, 10 करोड़, 7 करोड़, 50 करोड़ है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसमें इतना ही था और कोई ज़्यादा नहीं है। और ये योजना है इनका वो ध्यान रखना कि भाई, साथ ही डांग मगरा मेवात क्षेत्र विकास योजना, डांग मगरा मेवात क्षेत्र विकास योजना, MLA लेड, MP लेड और जनजाति। आगे चलते हैं, ठीक है, बस यही था इसमें। तो ठीक है, और कोई इम्पोर्टेंट है नहीं है, आज कम है फैक्ट है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और में। मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत है। मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। ठीक है, तो इतना ही था इसमें और नहीं है कुछ भी। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद है ना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना, और ये है पंच तीर्थों पर ले जाएगी है ना, ये योग्यता है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, राजस्थान का मूल्यवासी होना चाहिए। 10 करोड़ है, हरियाणा और राजस्थान है, किसके अंतर्गत है? एक पेड़ माँ के नाम के तहत है। ठीक है, कितने टीके लगाए गए हैं? 19,664 है। जयपुर में है ये, जयपुर जिले के टीकाकरण से वंचित बच्चों के लिए जुलाई से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियों से रोकथाम के लिए है? 11 बीमारी, पोलियो, निमोनिया, TB, टिटनेस है ना, पोलियो, निमोनिया, TB, टिटनेस, फिर देख TB, टिटनेस, हेपेटाइट्स बी,
टीबी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइट, गलघोटू, खसरा, रूबेला, काली खांसी, रोटा वायरस 10 जैसी बीमारियों से है। तो यही था, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।